बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक अवान, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। और नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर हो या पाकिस्तान हो, कोई भी कोना हो, GM न्यूज़ हमेशा आपके साथ रहता है और आपको तमाम अपडेट्स जो है ऑनलाइन या जो है प्रॉपर तरीके से आपके सामने आ जाती हैं। कौन काउंसलर बना, कौन मेंबर ज़िला कौंसिल बना, कौन MLA बना, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सोशल सतह पर काम कर रही है, GM न्यूज़ को अवार्ड हासिल है। सबसे पहले मैं मुक़द्दस मलिक अवान आपको दिखाती हूँ। तो आज हम बरनाला में मौजूद हैं और बरनाला में एक अल अवान तंजीम जो है रजिस्टर्ड तंजीम है पाकिस्तान से की, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की क़यादत हमारे साथ मौजूद है। और क़यादत में इतने खूबसूरत चेहरे, इतने कद काठ वाले लोग जिनको अवान देखें तो लगता है कि ऐसे अवान जो बहादुरी के किस्से कभी हमने सुने थे वो रियलिटी में हमें नज़र आते हैं कि हमारी अवान कौम के अंदर कितने बहादुर, खूबसूरत और इतने पुरअज़म लोग हैं जिनकी वजह से वाकई अगर चाहें तो तब्दीली आ सकती है और तब्दीली इंशाल्लाह आकर रहेगी। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है साबिर साहब हैं आज़ाद कश्मीर से। सबसे पहले मैं उनसे बात करूंगी क्योंकि बात आज़ाद कश्मीर की हो रही है और यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन जिसको लीड किया मलिक मुश्ताक अवान साहब ने, जो एडवोकेट हैं, चेयरमैन भी हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र के तौर पर उन्होंने तमाम अवान कबीले की जो है जितनी भी बरादरी है उनकी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की थी। तो आइए साबिर साहब से पूछते हैं कि इसके मकासद क्या हैं। जी साबिर साहब, नाजरीन को आगाही दीजिए कि इसके क्या मकासद हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, जी आप हमारे प्रोग्राम में आई और फिर आपने इससे मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी इसको कवर करने की कोशिश की। जी तंजीमुल अवान आज़ाद कश्मीर बुनियादी तौर पर हमारा मंशूर एक ही है जो मरकज़ी तंजीमुल अवान पाकिस्तान का है। जी लेकिन आज़ाद कश्मीर के मारूज़ी हालात के पेश नज़र हमने उनके ताबे एक अपना मंशूर बनाया हुआ है जिसमें हम आज़ाद कश्मीर में आबाद अवान कबीला की फलाह व बहबूद के लिए हम काम कर रहे हैं। इसमें बुनियादी तौर पर तालीम है, सेहत है और फिर इस दफ़ा हमने जो नई बात का इसमें इजाफ़ा किया है वो एक फाउंडेशन है माशाअल्लाह, गुड। और ये फाउंडेशन जो है इसकी रजिस्ट्रेशन का मरहला जो है वो SCCP में इंशाअल्लाह 1 माह 10-20 दिन में वो हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जी तो उस फाउंडेशन के तहत हम चाहते हैं कि पूरे आज़ाद कश्मीर में अवान कबीला के लोगों को बिल खुसूस और बिलउमूम बाकी तमाम लोगों को हम हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड करें। एजुकेशन के हवाले से हम चाहते हैं कि जो हमारे प्रोफेशनल अदारों में अवान कबीला के बच्चे ज़ेर तालीम हैं हम उनको वज़ाइफ देंगे और ये नीड बेस वज़ाइफ होंगे। हम ये ऐलान नहीं करते कि सबको देंगे, नीड बेस देंगे। जो मुस्तहिक तलबा होंगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या मेडिकल कॉलेजेस में या इससे हट के यूनिवर्सिटी सतह की तालीम हासिल कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उनको वज़ाइफ देंगे। और फिर दूसरा हमारा इसमें प्रोग्राम है कि बेवगान की मदद हम करें। इसमें जो बेवा औरतें हैं उनकी मदद करना, फिर यतीम बच्चे ज़ाहिर है वो बेवा के साथ वो भी अटैच होते हैं, उनकी कफ़ालत करना। और मैं इस मौका पर एक और बात आपके, चूँकि मलिक सफदर साहब ने और शाकिर बशीर साहब ने ये कहा है कि ये गाजियों की और शहीदों की सरज़मीन है, तो आज़ाद कश्मीर के अवान कबीला ने पाकिस्तान में आबाद अवान कबीला के शाना बशाना हर अस्करी माज पर अपनी खिदमात सरअंजाम दी हैं। और 1947 में सिंगोला गांव से तल्लक रखने वाले 23 जो हमारे अवान कबीला के बहादुर हैं उन्होंने एक महाज पे शहादत दी और सारे अपने करीबी रिश्तेदार थे जो शहीद हुए। माशाल्लाह। साबिर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि शहीदों की सरजमीन है आज़ाद कश्मीर और इट्स वेरी अप्रिशिएटेड। और मैं समझती हूँ कि अभी हम राय लेते हैं, जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने दूर भी जाना है और उनसे राय लेना ज़रूरी भी है GM न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। सर शाकिर साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ कि आप जिस तरह से MNA भी हैं और तंजीम अल अवान जो आपने एक रजिस्टर्ड तंजीम जो ऑर्गेनाइज़ हुई है पूरे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में, आप उस पर किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली तो तंजीमुल अवान जो मेरे दादा अलहाज मलिक करम बख्श अवान उन्होंने ये शुरू की थी और उसका मकसद यही था कि तमाम जो हमारे पाकिस्तान और कश्मीर में बसने वाले अवान हैं उन्हें सबको इकट्ठा किया जाए
और क्योंकि अवान जैसे पहले यहाँ प्रोग्राम में भी बात हुई कि ये सारी बिखरी हुई कौम थी, तो इसको मेन मकसद था इकट्ठा करना। उस हवाले से प्रैक्टिकली उन्होंने फिर उनके बाद मेरे वालिद साहब ने, और जिसमें मुश्ताक जोश साहब हैं, सफदर साहब हैं, दीगर हमारे हमायदीन हैं, इन सब ने मिलकर ये बेड़ा उठाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे पाकिस्तान में तंजीमुल अवान उसके अफराद मौजूद हैं और अवान पूरे पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़्यादा बसते हैं। तो मेन उसका मकसद ये था कि सबको इकट्ठा किया जाए, एक लड़ी में परोया जाए, और उसके साथ साथ जो था कि हम इस प्लेटफॉर्म से जो हमारे जो गरीब अवान हैं या बिरादरी के लोग हैं उनकी मदद हो सके, वो तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से और दीगर जो शोबे जैसे साबिर साहब ने बात की, हेल्थ की बात की, तो इसी हवाले से। और आज जो बरनाला में जो प्रोग्राम था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ कश्मीर में भी हमारे बड़ा जोश और वलवला मैंने देखे अपने लोगों में, और ख़ास तौर पर बड़ी खुशी हुई जो नौजवानों में, और ख़ास तौर पर जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं उनके हौसले को मैं दाद भी देता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये बेहतर तौर पर इंशाल्लाह अपनी बिरादरी की बेहतर खिदमत करेंगे। गुड। मलिक सफदर, अवान साहब जो चीफ हैं अल अवान तंजीम के, आइए उनसे पूछते हैं। चकवाल से वो बिलोंग करते हैं और उनसे राय लेते हैं कि वो क्या कहेंगे, तंजीम अल अवान जो है वो किस तरह से काम कर रही है और इसको और बेहतर मजीद करने के लिए कौन सा लायामल अख्तियार करना चाहिए। जी सर, थोड़ी सी नाजरीन को आगाही दीजिए कि कौन सा लायामल अख्तियार करें जिससे इसमें और मजीद जो है बेहतरी और मुस्तहकम हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं GM न्यूज़ का और उसकी पूरी टीम का और इंतहाई काबिल एहतराम अपनी बहन डॉक्टर मुक़द्दस अवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मलिक शाकिर बशीर अवान की तरफ से और कराची से लेकर और कश्मीर की वादियों में करोड़ों बसने वाले अवानों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं मरकज़ी क़यादत की तरफ से बरनाला के अवानों का और सरपरस्त आला मुश्ताक अहमद बाबा कौम मुश्ताक अहमद जोश साहब का, और हमारे इंतहाई काबिल एहतराम साबका सेक्रेटरी काजी साबिर अवान साहब का, और आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम इस खूबसूरत जो गुलदस्ता सजाया गया है जिसमें हर रंग मौजूद था, और उसकी जो अहम किरदार अदा किया है, जो मोहब्बत की है, जिसने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया है, वो मलिक मुश्ताक अवान साहब एडवोकेट, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमारा मेन मकसद है वो तो मैंने पहले भी गुजारिश कर दी है कि हमारा मेन जो मकसद है वो मोहब्बत बांटना है। माशाल्लाह, गुड। और मेन जो अलहाज करम बख्श साहब का पैगाम था वो पैगाम अमन का पैगाम था, वो इत्तेहाद का पैगाम था, वो इस्लाम और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म नबूवत का पैगाम था। वो पैगाम जो था वो जब आप अपनी कौम के साथ मुखलिस हैं, जब कौम के लिए सोचेंगे, तो मेरा ये ईमान है कि आप फिर दूसरी कौमों के साथ भी वफा करेंगे और पाकिस्तान और इस्लाम के साथ, कश्मीर के साथ भी आप वफा करेंगे। तो जी, जो हमारा अलहाज करम बख्श अवान साहब, मलिक शाकिर बशीर अवान साहब, और मेरा और मरकज़ी क़यादत का चेयरमैन अमजद अलवी साहब, सरपरस्त आला मलिक मज़हर अवान साहब, जो हमारा पैगाम है वो पैगाम भी, हमारा माटो भी यही है। मैं आज GM न्यूज़ के और आपके इस प्लेटफार्म पे से एक पूरी अवान कौम के लिए ये तमाम दोस्त खड़े हैं और आपके लिए भी है, कराची से लेकर खैबर तक और कश्मीर में बसने वाले करोड़ों अवानों को एक अपील करना चाहता हूँ अपने प्रेसिडेंट शाकिर बशीर अवान की तरफ से। जब आप इकट्ठे होंगे, आप एक मार्शल कौम हैं और आप एक औलादे अली हैं, और औलादे अली का किरदार अदा करें, और छोटे छोटे इख्तिलाफात हैं, तो मैं आज शाकिर बशीर अवान तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करते हैं, हम इंसान हैं, मेरे नज़दीक बेऐब पाक साफ एक ही ज़ात है, वो अल्लाह ताला की है, और इंसान से कोताहियाँ और गलतियाँ हो जाती हैं, और हम ये ज़िम्मेदारी से कहते हैं, सुस्ती मेरे से, मलिक शाकिर बशीर अवान और हमारी टीम से हो सकती है,
बहरहाल कौम के साथ बेवफाई कोताही ये हम कभी भी नहीं सोच सकते हैं। मर सकते हैं, कट सकते हैं, अपनी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए और तमाम कश्मीर की में बसने वाली बिरादरियों के लिए हम हर वक्त हर कुर्बानी देने के लिए हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया। और एक जो मेरा पैगाम है, मैं मोदी को इस प्लेटफॉर्म बरनाला के इस जगह पे, इस सरजमीन पे खड़े होकर जो बात करना चाहता हूँ, जब तक आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूत हैं और जब तक हमारे इदारे, जब तक फ़ौज, जब तक सियासी जमातें, जब तक ये मजबूत हैं, एक हैं, तो मैं यकीन जाने आप पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख से अगर देखेंगे तो आपकी मेरी आंख निकाल दी जाएगी। और आज उन बहनों, बेटियों, बुजुर्गों जो कश्मीर, पाकिस्तान और इस्लाम के लिए जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, मैं आज मरकज़ी क़यादत मलिक शाकिर बशीर अवान की तरफ से और अपनी तरफ से उनको खराज अकीदत और खराज तासीन पेश करता हूँ। और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीर कौम के लिए मर मिटने के लिए तैयार है और जब तक पाकिस्तान है तो इंशाल्लाह ये कश्मीर का जो झंडा है वो इंशाल्लाह वो सरबुलंद रहेगा। आमीन। इस्लाम, कश्मीर जिंदाबाद, आप सब जिंदाबाद। खुदा हाफिज। सफदर अवान साहब की दबंग गुफ्तगू आपने सुनी, धमाकेदार मैसेज सुना आपने जो उन्होंने अपनी इस गुफ्तगू में मोदी को दिया। और इंशाल्लाह हम बड़े डिटरमाइंड हैं और एक ऐसी जिंदा कौम है कि हमारी तरफ कोई मैली आंख से देखेगा तो ईंट का जवाब पत्थर होगा, इसमें कोई शक नहीं। अब हम आपकी मुलाकात बाबा एक कौम अवान जो मलिक मुश्ताक जोश साहब हैं उनसे करवाते हैं और उनसे राय लेते हैं कि मलिक साहब आप इतने सीनियर हैं, इतना टाइम आपने जो दिया इस तंजीम को, तो क्या क्या आपने किया और कौन कौन से समाजी काम किए? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत शुक्रिया GM न्यूज़ का। जहाँ तक आपने पूछा मुझे कि टाइम कितना दिया है, तो मैंने 60 साल से ज़्यादा जो है इस तंजीम को दिए हैं माशाअल्लाह। और मैं मलिक करम बख्श अवान जो हैं शाकिर बशीर साहब के दादा, उनके साथ मैंने काम किया माशाअल्लाह। और वो उनको मुज़फ़्फ़राबाद भी कई दफ़ा जो है वो मदऊ किया है। हमारा तंजीम बनाने का बेसिक मकसद ये है कि हम ऐसा शऊर बेदार करें अपने कबीले के अंदर कि वो तालीम में आगे बढ़ें, उन्हें रोज़गार भी मिले और फिर वो तालीम हासिल करके अच्छा रोज़गार जो है उसकी तरफ जो है वो चले। दूसरा हमारा मकसद ये है कि इस कबीले के अंदर इत्तेहाद और यूनिटी की फ़ज़ा जो है उसको हम जो है वो कायम कर सकें, क्योंकि जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। पाकिस्तानी हमारे बड़े भाई हैं, मलिक सफदर साहब और शाकिर बशीर साहब को ये हमारे कायदीन में से हैं और ये हमारे बड़े भाई हैं। मैंने ज़िंदगी करम बख्श के साथ ही नहीं गुजारी, बल्कि उनके बाद मलिक बशीर साहब के साथ भी और सफदर साहब के साथ भी और अब उनके बेटों पोतों के साथ भी तो मैं काम कर रहा हूँ। तो किसी दूसरे को आज तक वहाँ रखना अंदाज़ी भी नहीं करने दी और ये गवाह हैं कि मैंने उनसे कहा कि करम बख्श अवान के जो ख़ानदान है वही आगे चलेगा, उसी ने इस तंजीम को बनाया है, वो वही खिदमत करता है। तो दूसरा कोई जो है वो वैसे हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं आ सकता। तो ये दबंग शख्स हमारे दरमियान जब तक मौजूद हैं हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, और जब तक आप जैसी ख़वातीन मौजूद हैं तो मेरे ख्याल में सदर साहब इधर नहीं हैं तो मैं उनको ये राय दूंगा, क्योंकि मेरे पास आय नहीं होता है, मैं राय दे सकता हूँ वो ख़वातीन का एक विंग भी बनाएं और यूथ का भी ऐलान करें। बिल्कुल। और ख़वातीन जो है वो पर्दे के अंदर हमारे अजलासों में शरीक हो। बेशक। और यूथ भी इंशाल्लाह इस हफ्ते में हम बनाएंगे, इस हफ्ते में बनाएंगे और इंशाल्लाह उससे काम भी लेंगे। मुश्ताक अवान साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बेहतरीन किस्म का ये तकरीब जो है वह ये मुनक़्क़द की है और आज मैं खुश हूँ कि हमारी जो सिलेक्शन थी वो सही थी। बरनाले वालों सबका बहुत शुक्रिया, आप सब के हम मशकूर हैं और जिस तरीके से आपने पाकिस्तानी भाइयों का इस्तकबाल किया उस पर भी आपका जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है अमजद हुसैन अलवी साहब जो बिजनेसमैन भी हैं, समाजी भी हैं और सियासत में भी उनका लिंक है। आज़ाद कश्मीर के नामवर सियासी लोगों में उनका भी नाम आता है जो कारकुन की हैसियत से अपना आगाज़ करते हैं और फिर सीनियर नायब सदर तक चले जाते हैं और किस तरह से उनका सफ़र रहता है। और अगर हम बात करें तंजीम अवान की तो उसमें उनका क्या रोल है, आइए अमजद साहब की ज़बानी सुनते हैं। जी सर, आप इसमें किस तरह से अपना रोल अदा कर रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि
वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपका थैंक यू, GM न्यूज़ का थैंक यू कि आपने वक्त निकाला और हमें यहाँ पे अपनी मीडिया की जो फैसिलिटीज़ हैं और जो खिदमत आपने पेश की उसका मैं थैंक यू अदा करता हूँ। जैसा कि बात यह है कि बाकी लोगों ने भी बात की है, तंजीम अल अवान बेसिकली अवानों की एक तंजीम है। हम बेसिकली चाहते हैं कि अवानों के अंदर मोहब्बत, प्यार और उनके तमाम मसाइल के ऊपर हम काम करते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें सिर्फ तंजीम ये नहीं कि सिर्फ अवानों की ही हेल्प करती है या अवानों के ही काम करती है, क्योंकि अवान का लफ्ज़ ही मददगार है। हम इसके अलावा बाकी तमाम बरादरियों की तंजीम के साथ और उन लोगों की खिदमत या जो भी कोई इंसानियत है, जो इंसान है उसकी हम खिदमत के लिए हम वक्त तैयार हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा एक ब्लड बैंक, ब्लड का एक वो सिस्टम बना हुआ है, जहाँ से भी हमें कोई कॉल करता है कि जी हमें ब्लड की ज़रूरत है तो हम उसे फ़ौरन ब्लड प्रोवाइड करते हैं। जी, ये तकरीबन हम 5 साल से इस पे काम कर रहे हैं और यहाँ बेसिकली ये हमने स्टार्ट किया था कि कश्मीर से जितने भी लोग यहाँ से जब इस्लामाबाद जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो वो फ़ौरन कॉल करते हैं कि जी सबसे पहले हमें ब्लड चाहिए, तो हम उनको अपने डोनर्स और हम वो लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ब्लड उनको लग जाए और वो उस तरीके से फिर ये होता है कि वो सिलसिला एक चलता जा रहा है और हमारे पास एक पूरी टीम है ताकि हम इंसानियत की खिदमत कर सकें। इसके अलावा हम जितने भी मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि हम तंजीम अल अवान और आज़ाद कश्मीर के जितने भी लोग हैं, हमारा एक अपना इस लेतराट रोड के ऊपर एक प्रोजेक्ट है विस्टा वैली के नाम से। हम उस विस्टा वैली को इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं तमाम लोगों को, लेकिन हम जो पहली डाउन पेमेंट लेते हैं हम उस पर कब्ज़ा दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए कि तमाम जितने भी लोग हैं वो हमसे ये रब्ता कर सकते हैं और हम उनकी ये खिदमत कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहेंगे। जी मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मैडम, सबसे पहले तो GM का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बेसिकली तौर पर MSc बारहवीं और काफ़ी अर्से से 25 साल से सियासी वर्कर भी हूँ। मुख्तलिफ जमातों में मैंने काम किया, मुख्तलिफ NGO में काम किया, आजकल रहमा में भी काम कर रहा हूँ और सिविल डिफेंस में भी काम कर रहा हूँ और मैं किसान यूनियन खिरटा उसका सदर भी हूँ। और आजकल मैंने जो हाल ही में बलदियाती इलेक्शन में मैंने BD का जो इलेक्शन जीता है और मेरा जो वीन है ये है कि मुस्तबक़ तबके के जो लोग हैं उनका मसाइल मैंने हल करने हैं। तो जो लोग पिछे हुए हैं मैं उनकी आवाज़ बनूँगा, चाहे वो मेरी बरादरी के हों चाहे बरादरी से हटकर हों, मैं उनकी आवाज़ बनूँगा, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में जो सियासत है वो टोटली बरादरियों की सियासत है। जब तक हम हमारी सोच कौमी सोच नहीं होगी, कौम के लिहाज से नहीं सोचेंगे, ना हमारा मुल्क आगे जाएगा, ना हम बसीयत कौम आगे जाएंगे। इसलिए मैं फोर्स करता हूँ लोगों को कि कौमी सोच पैदा करें। जब तक कौमी सोच पैदा नहीं होगी मुल्क डेवलप नहीं करेगा, कौम तरक्की नहीं करेगा, इलाका तरक्की नहीं करेगा, कुछ तरक्की जी। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली अवान साहब, जो पाकिस्तान में उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की और जब मेडिकल में एडमिशन लिया तो टॉप किया, अगर किसी भी फील्ड में गए तो टॉप किया, अपनी किस्मत खुद बनाई। 17 टाइम उनको मिला है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो, और अभी उम्मीद है वासिका के तकरीबन 20-21 तक जाएंगे या इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। माशाल्लाह से उनके अंदर एक एबिलिटी है और सबसे बड़ी बात यह है कि अल अवान तंजीम के अंदर उनको एक स्पेशल जो है वो डेजिग्नेशन के साथ आई थिंक नवाजा गया और साथ ही उनको अप्रिशिएट भी किया गया। आइए उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद अली किस तरह से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया और किस तरह से सारी मोहब्बतें और इज़्ज़तें समेटी। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्लाह का मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और आप सब लोगों का जिन्होंने इतनी मोहब्बत और प्यार से नवाजा। ये मेरी MBBS की ग्रेजुएशन के मेडल्स थे और बस एक ऑनर है फैमिली के लिए और ये सब लोगों का प्यार है जो इन्होंने हमें आज दिया है और इन्होंने आज हमें बुलाया और इतनी मोहब्बतों से और इतने एजाज़ात से नवाजा है। माशाल्लाह से आप चूँकि डॉक्टर बन चुके हैं, अगर फलाही सतह पर देखा जाए तो जिस तरह से तंजीम अल अवान के मकासद हैं, आप उसमें क्या रोल अदा करेंगे? देखिए, जहाँ तक बात आती है हेल्थ सेक्टर की, तो हेल्थ सेक्टर में जो सबसे मेजर इशू होता है वो लोगों को प्रॉपर डायग्नोसिस का और जो उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ और हेल्थ केयर का है वो एक इशू आता है। बड़ों की हम रहनुमाई ज़रूर लेंगे, लेकिन हम अपने मेडिकल सेशन से ही मैं डे ब्रेक के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन रन करता था जिसके थ्रू हम डिफरेंट जगहों पर जाके हम फ्री मेडिकल कैंप्स किया करते थे। और अभी भी हम एक रिसेंटली इंशाल्लाह मियाँ वाली में हम एक मेडिकल कैंप लगाने का सोच रहे हैं। अमजद भाई के साथ बात हुई थी उस हवाले से और हम इंशाल्लाह मिल के इस प्लेटफॉर्म से भी और ऑन बिहाफ
जो है हम इंशाल्लाह जितना हमसे बन पाए हम इंशाल्लाह करेंगे। माशाल्लाह, वेरी गुड जी, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मलिक मुश्ताक अवान एडवोकेट साहब, जो पेशे के एतबार से एक मुमताज़ कानूनदान भी हैं, और अगर तंजीम अल अवान की बात करें तो अपनी बरादरी के साथ बहुत मुखलिसाना तरीके से वो रहते हैं और मुखलिस तरीके से काम करते हैं। बड़ा रोल है उनका, और एज ए चेयरमैन चीफ ऑर्गेनाइज़र बने हैं वो, और चीफ ऑर्गेनाइज़र के तौर पर उन्होंने एक आज जो तकरीब मुनक्कद की थी जिसमें डिवीज़न मीरपुर के जितने भी लोग हैं उनको उनके डेजिग्नेशन देने थे या उनको बताना था कि उनकी कौन कौन सी ड्यूटियाँ होंगी अवान तंजीम अल अवान के लिए। तो आइए मलिक मुश्ताक अवान साहब से पूछते हैं कि इसके क्या फ़राइज़ हैं और क्या बरनाला में वो किस तरह से काम करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, नाज़रीन को आगाही दीजिए कि बरनाला चूँकि मेजॉरिटी एरिया है अवान का, अवान फैमिली का, अवान ट्राइब है माशाल्लाह से। आई थिंक यहाँ तकरीबन 16, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो 16,000 तक पॉपुलेशन जो है इट्स रिलेटेड अराउंड अबाउट मलिक अवान फैमिली। किस तरह से काम करेंगे आप इनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, GM न्यूज़ की पूरी टीम का। जी जी। हमने बुनियादी तौर पर तंजीम अल अवान जो है ये एक वेलफेयर की तंजीम है, और बरनाला के अंदर चूँकि इतनी फ़ाल नहीं थी तो मैंने ये कोशिश की कि बरनाला के अंदर इसको फ़ाल करें। चूँकि अवान बरादरी डिस्ट्रिक्ट मेंबर के अंदर बरनाला जो है ये अक्सरियत में अवान बरादरी से, तो यहाँ तकरीबन 20,000 के लगभग वोट है। तो यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ भी है, तंजीम में शामिल भी होना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं था, ना ही कोई इस तरह का प्रोग्राम कभी हुआ था जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते और अपने ख़यालात का इजहार करते। तो मुझसे लोग बहुत ज़्यादा राब्ते में थे, जैसे ये वसीम रज़ा अवान है, अब्दुल रहीम अशरफ है, और हमारे फैमिली के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने कहा था कि तंजीम अल अवान को फ़ाल बनाया जाए। बाकी लोग भी जो मुतर्रक हैं अवान बरादरी के, उन्होंने भी कहा था कि इसको फ़ाल किया जाए बरनाला के अंदर, और जो चूँकि वेलफेयर की तंजीम है बाकायदा, और जो इसके लिए पॉजिटिव जो काम हो रहा है वो बरनाला को भी फ़ायदा मिलना चाहिए। इस हवाले से मैंने एक कोशिश की कि तंजीम अल अवान पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के तमाम लोगों को यहाँ बुलाया जाए, एक कन्वेंशन मुकर्रर किया जाए, मुनक़्क़द किया जाए, और उस कन्वेंशन में हम लोगों को मौका दें, अपने अपने ख़यालात का इज़हार करें, तंजीमी हवाला से मालूमात हासिल करें। तो उस तनाज़ुर में आज हमने ये प्रोग्राम रखा था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान से जो मरकज़ी कायदीन आए हुए थे उन सब का। उन्होंने बरनाला के साथ इतना वक्त गुजारा है, वो अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के यहाँ पर आए, उनकी मोहब्बत थी, और बरनाला वालों को भी ये बहुत ख्वाहिश थी कि ये मरकज़ी कायदीन हमारे यहाँ आए। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग यहाँ आए और ख़ासे आपस में बातचीत हुई तंजीमी हवाला से, और तंजीम को मज़ीद मजबूत करने के लिए और ट्रू बुनियादों के ऊपर, ठोस बुनियादों के ऊपर काम करने के लिए एक अहद किया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी टीम बरनाला की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, मलिक अरशद अवान, वसीम रज़ा अवान, अब्दुल रहीम अशरफ और शाहजहान अवान, मलिक ज़ाहिद अवान, इन सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने में। मैं फिर से इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाअल्लाह तंजीम को जिस तरह आज आपने जज्बा देखा है इसी तरह मजबूती से हम इस तंजीम को चलाएंगे आगे, और इसके जो असल रूह है इसकी, जिस मकसद के लिए ये बनाई गई है वो हासिल करेंगे और अवान बरादरी को इसका फ़ायदा पहुंचाएंगे। बिल्कुल सही। जी नाज़रीन, इनका एजेंडा आपने सुन लिया मलिक मुश्ताक अवान साहब का, इनकी पूरी टीम का, जिसमें नौजवान भी शामिल हैं और बाकी इनकी बरादरी के बाकी लोग भी हैं। और बेसिकली पर्पज़ ये है कि बरनाला को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर किया जाए, बरनाला के मामलात को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जाए। और चूँकि इसके सारे काम फलाही काम हैं और फलाही काम मनसूबा जाते हैं, तो इस पर अमल पैरा होकर अपने अवान बरादरी और बाकी बरादरियों के साथ भी एक अच्छा कोऑपरेट जो है वो कायम किया जाए। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।